नमस्कार, सलाम। कवि स्वर पहुंचे घर घर। होली के होलियारे आए हैं, लेके हंसी के गुब्बारे आए हैं। कवि स्वर पहुंचे घर घर, हम सब आपके द्वारे आए। क्या कह रहे हो बाबा? होली है, होली का माहौल है, हंसी के गुब्बारों के साथ हम आपके बीच हैं। हंसी के गुब्बारे को लेकर आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आ रहे हैं हास्य के प्रसिद्ध कवि राकेश वीर कमल जी। बहुत बहुत आभार प्रिय आरिफ शेडोली जी। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं राकेश वीर कमल पूरे देशवासियों को होली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, सच कहें तो होली का पर्व मन की वर्जनाओं को तोड़कर हमें आपस में गले लगने का संदेश देता है, तो वहीं अबीर और गुलाल से रंगे हाथ हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं। दोस्तों, चूंकि आज पूरे देश में होली का माहौल है, तो वहीं हमारे देश के नेता हैं, वो बंगाल में होली का खेला खेलने में मस्त हैं, राजनीति का खेला खेलने में मस्त हैं। मुझे याद आ गया, एक बार एक नेताजी मंच से भाषण दे रहे थे। कह रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में कुत्ता आया पीछे से, उन्हें काट के चला गया। ऐसी ऐसी कहानियां बन जाती हैं होली पे। मैं चूंकि व्यंग्य कवि हूं, मुझे चार पंक्तियां याद आ गई कि एक नेता कहीं खो गया है, आशीर्वाद दीजिएगा, कि एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। कि एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। और सूखे के दौरे पर निकला था परसों, सूखे के दौरे पर निकला था परसों, कहीं पानी पानी तो नहीं हो गया है, पानी तो नहीं हो गया है। और दोस्तों, चूंकि हमने देखा है कि हम कभी लोग नेताओं पे बहुत पंक्तियां लिखते हैं, मैंने कार्यकर्ताओं पे पंक्तियां लिखी हैं 4। सुन लीजिए कि कीड़े मकोड़े की तरह इस भीड़ में खो जाओगे। बहुत कम कार्यकर्ता होते हैं जो नेता बन पाते हैं, मंत्री बन पाते हैं, वरना पूरा जीवन कार्यकर्ता में निकल जाता है। कि कीड़े मकोड़े की तरह इस भीड़ में खो जाओगे, जब तक नेता बनोगे अधमरे हो जाओगे। कीड़े मकोड़े की तरह इस भीड़ में खो जाओगे, जब तक नेता बनोगे अधमरे हो जाओगे। और चापलूसी पैर छूना जी हजूरी सीख गए। क्या बात है? चापलूसी पैर छूना जी हजूरी सीख गए, तो देखते ही देखते तुम लखपति हो जाओगे। देखते ही देखते तुम लखपति हो जाओगे। और आरिफ भाई, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं कि ऐसे दिन आ जाएंगे कभी सोचा नहीं था। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ साहब, हम लोग अपने अपने घर बैठे रहे, बैठे बैठे खाते रहे। उस समय ये 4 पंक्तियां निकली कि ऐसे दिन आ जाओगे कभी सोचा नहीं था, ऐसे दिन आ जाएंगे कभी सोचा नहीं था, हम बैठे बैठे खाएंगे कभी सोचा नहीं था। ऐसे दिन आ जाएंगे कभी सोचा नहीं था, हम बैठे बैठे खाएंगे कभी सोचा नहीं था। और मारते मक्खी फिरेंगे पढ़े लिखे नौजवान, मारते मक्खी फिरेंगे पढ़े लिखे नौजवान, और गधे पनीरी खाएंगे कभी सोचा नहीं था। गधे पनीरी खाएंगे कभी सोचा नहीं था। और दोस्तों, आजकल चूंकि देश में नौकरियों का बहुत बुरा हाल है, आप समझ रहे हैं, और लॉकडाउन में तो तमाम जो लोग नौकरी कर रहे थे बेचारे, उनको बिठा दिया गया। ऐसी कुछ मजबूरी थी सरकार की भी। तो साहब 4 पंक्तियां वहां से बनी कि सुना है सिंचाई विभाग में, सुना है सिंचाई विभाग में चपरासी के 300 पद पड़े हैं खाली। देखिए साहब, नौकरी का क्या हाल है कि सुना है सिंचाई विभाग में चपरासी के 300 पद पड़े हैं खाली, मेरी ये डिग्रियां किसी कीमत पर अब जाया नहीं होने वाली। क्या बात है? जाया मतलब कि बेकार, खराब। कि सुना है सिंचाई विभाग में चपरासी के 300 पद पड़े हैं खाली, मेरी ये डिग्रियां किसी कीमत पर अब जाया नहीं होने वाली। और साहब व्यंग देखिए कि सुना है सिंचाई विभाग में चपरासी के 300 पद पड़े हैं खाली, मेरी ये डिग्रियां किसी कीमत पर अब जाया नहीं होने वाली। और वहां एक इंजीनियर सड़क पर ताले ठीक करता है। व्यंग देखिए कि वहां एक इंजीनियर सड़क पर ताले ठीक करता है, हमने इसीलिए शादी नहीं की, कोई हेडेक नहीं पाली। कि वहां
सुना है सिंचाई विभाग में चपरासी के 300 पद पड़े हैं खाली, मेरी ये डिग्रियां किसी कीमत पर अब जाया नहीं होने वाली। और वहाँ वहाँ एक इंजीनियर सड़क पर ताले ठीक करता है, हमने इसीलिए शादी नहीं की, कोई हेडेक नहीं पाली। और दोस्तों आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा थोड़ा प्यार के मूड में आते हैं। होली का त्योहार है और हमारे बुंदेलखंड में तो होली जो है भाभी बिल्कुल बिल्कुल जब्बार साहब, हमारे जब्बार साहब बैठे हुए हैं, देश के बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पर पढ़ते हैं। पवन तूफान जी बैठे हैं, हमारे छोटे भाई दीदी संध्या जी हैं यहाँ पे, सत्यनायक जी हैं और बलराम सोनी जी बहुत ही अच्छे हाथ के कवि। और साहब आरिफ शहडोली जी की तो बात ही अलग है, आज हिंदुस्तान में उन्होंने बड़े बड़े टीवी सीरियल किए, कई फिल्मों में काम किया और बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा प्रेम की ओर चलता हूँ। आरिफ भाई आशीर्वाद दीजिए कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए। जब्बा भाई जब्बा साहब कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए, हम इश्क में कच्चे रहे उतरे ही थे कि डूब गए। कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए, हम इश्क में कच्चे रहे उतरे ही थे कि डूब गए। और आजकल उड़ने को आतुर है तुम्हारे साथ मन, आजकल उड़ने को आतुर है तुम्हारे साथ मन, पर इश्क है तुमसे ये कहने में पसीने छूट गए। कि तैरना आता नहीं फिर भी नदी में कूद गए, हम इश्क में कच्चे रहे उतरे ही थे कि डूब गए। और आजकल उड़ने को आतुर है तुम्हारे साथ मन, पर इश्क है तुमसे ये कहने में पसीने छूट गए। और साहब 4 पंक्तियां और ले लीजिए, क्योंकि महिलाओं को कुछ समझ नहीं पाया। अभी जब्बार साहब जो है बात कर रहे थे कि यार हम भी नहीं समझ पाए आज तक, तो ऐसा होता है। तो 4 पंक्तियां और दे रहा हूं साहब कि तुम्हें समझने में डार्लिंग हमें 10 जन्म लग जाएंगे, तुम्हें समझने में डार्लिंग हमें 10 जन्म लग जाएंगे, जब होश में आएंगे तब तक फाद के उड़ जाएंगे। कि तुम्हें समझने में डार्लिंग हमें 10 जन्म लग जाएंगे, जब होश में आएंगे तब तक फाद के उड़ जाएंगे। और है नहीं आसान अपने ही किले को जीतना, है नहीं आसान अपने ही किले को जीतना, एक दिन अपने ही घर में हम बेअसर हो जाएंगे, एक दिन अपने ही घर में हम बेअसर हो जाएंगे। और दोस्तों अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और सुन लीजिए कि ना तुम थकी हो ना मैं थका, फिर कौन है जो थक गया। न तुम थकी न मैं थका, फिर कौन है जो थक गया, पिलपिलाया आम जैसे पेड़ से टपक गया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं दोस्तों, भजन है इसमें कि न तुम थकी न हम थके, फिर कौन है जो थक गया, पिलपिलाया आम जैसे पेड़ से टपक गया। और जिंदगी की ट्रेन में जब भीड़ कुछ बढ़ने लगी, आप तक का आशीर्वाद चाहूंगा कि जिंदगी की ट्रेन में जब भीड़ कुछ बढ़ने लगी तो इश्क से इंजन उतरकर बोगियों में लग गया। जिंदगी की ट्रेन में, बोगियां ने हमारे बच्चे, कि जिंदगी की ट्रेन में जब भीड़ कुछ बढ़ने लगी तो इश्क से इंजन उतरकर बोगियों में लग गया। आइए दोस्तों क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और 1-2 कविताएं पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। क्योंकि मैं बहन का कवि हूँ और आजकल थोड़ा सा बहन का माहौल तो है ही, मना होली का चूंकि मौसम है, तो 1-2 कविता सुन लीजिए मेरी। कि जब से सरकार ने, अरे भाई, कि जब से सरकार ने अन्य शुल्कों के साथ साथ फिल्मों के लिए मनोरंजन शुल्क और विद्या के लिए शिक्षा शुल्क चलाया है, जब से सरकार ने अन्य शुल्कों के साथ साथ फिल्मों के लिए मनोरंजन शुल्क और विद्या के लिए शिक्षा शुल्क चलाया है, तब से कुछ खास लोगों के द्वारा चलाया गया सुविधा शुल्क आम लोगों के लिए उभर के सामने आया है। जब से सरकार ने अन्य शुल्कों के साथ साथ फिल्मों के लिए मनोरंजन शुल्क और विद्या के लिए शिक्षा शुल्क चलाया है, तब से कुछ खास लोगों के द्वारा चलाया गया सुविधा शुल्क आम लोगों के लिए उभर के सामने आया है। सुविधा शुल्क यदि आप किसी होटल में पार्टी या नकद रूप में दे सकते हैं, जब्बार साहब, कि सुविधा शुल्क यदि आप किसी होटल में पार्टी या नकद रूप में दे सकते हैं तो आप अपनी महीनों से लटकी पड़ी फाइल या बिलों का भुगतान घंटों में दे सकते हैं। सुविधा शुल्क यदि आप किसी होटल में पार्टी या नकद रूप में दे सकते हैं तो आप अपना महीनों से लटका पड़ा एरियर्स या बिलों का भुगतान घंटों में ले सकते हैं। और खुद भले ही ना पियो पर शराब की बोतल भी सुविधा शुल्क के रूप में बड़े ही काम आती है। अरे हुजूर,
बहुतों की तो किस्मत भी पीने पिलाने से लॉटरी की तरह खुल जाती है। क्या बात है, वाह। खुद भले ही ना पियो पर शराब की बोतल भी सुविधा शुल्क के रूप में बड़े ही काम आती है। अरे हुजूर, बहुतों की तो किस्मत भी पीने पिलाने से लॉटरी की तरह खुल जाती क्या बात है। और आजकल स्पेशल मिठाई का डिब्बा भी सुविधा शुल्क के रूप में बड़े ही काम आता है। आजकल स्पेशल मिठाई वाला डिब्बा भी सुविधा शुल्क के रूप में बड़े ही काम आता है। अरे हुजूर, आजकल सुविधा शुल्क के रूप में स्पेशल मिठाई का डिब्बा बड़े ही काम आता है। आजकल नालियों, सड़कों और पुलों का ठेका इसको पहुंचाने भर से मिल जाता है। क्या बात है, वाह। आजकल स्पेशल मिठाई वाला डिब्बा भी सुविधा शुल्क के रूप में बड़े ही काम आता है। आजकल नालियों, सड़कों और पुलों का ठेका इसको भेजने भर से मिल जाता है। और साहब, जो हमारा कविता का उद्देश्य था वो अंतिम पंक्तियों में निवेदित है। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आजकल नालियों, सड़कों और पुलों का ठेका इसको भेजने भर से मिल जाता है। ये कटाक्ष था हमारा उन पर कि उनके आंसू आ गए। अरे भाई, कि ये कटाक्ष था हमारा उन पर कि उनके आंसू आ गए, सुविधा शुल्क के बादल उनके सिर पर छा गए। हमने कहा, अरे हुजूर, आप तो सिर्फ बिजली का बिल जमा करने के लिए 5 रुपए लेते हैं। अरे हुजूर, भ्रष्ट आप नहीं, आप तो बिजली का बिल जमा करने के लिए सिर्फ 5 रुपए लेते हैं। अरे भ्रष्ट तो वे हैं जो सुविधा शुल्क के लिए अपने जमीन तक को बेच देते हैं। अरे भ्रष्ट तो वे हैं जो सुविधा शुल्क के लिए अपने जमीन तक को बेच देते हैं। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको यह होली की बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे राकेश वीर कमल जी आपको सुना रहे थे और कुछ बातें बता रहे थे और हंसा रहे थे और हमें भी खांसी आ रही है। बंद करो। तो दोस्तों, देखने वाले दर्शकों, यहां अभी आपका सामने हंसी का फव्वारा, हंसी का गुब्बारा लेकर राकेश वीर कमल जी आए थे। हास्य रंग जीवन में कभी कभी कैसे उत्पन्न हो जाता है, मैं एक वाक्य सुनाऊं। शुरू जब भी किसी की शादी होती है तो अमूमन ये होता है कि पत्नी मायके चली जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि आज जो प्रगतिवादी सोच चल रही है उसमें हमारी भी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके चली गई तो मैंने एक से बड़े दुखित होकर बोला कि वो मायके में ज्यादा रहती है। तो उन्होंने कहा, तुम भी तो मायके में रहते हो, क्या बुरा करती वो मायके में रहती है। और बीच में नोक झोंक चलती रहती है। तो हमने हमारे मन से, देखिए, कभी भी जो क्रिएशन होता है या क्रिएटिविटी होती है अपने आप कैसे जागती है। तो हमने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जीवन के अनोखे जायके, तू अपने मायके, मैं अपने मायके। जीवन के अनोखे जायके, मैं अपने मायके, तू अपने मायके। ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, दोनों न जाए बताए के। तू अपने मायके, मैं अपने मायके। मुझसे कहती केस करूंगी, कोर्ट में खूब बहस करूंगी, होंगे धम 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 धमाए के। तू अपने मायके, मैं अपने मायके। अपने आप जीवन में उत्पन्न होता रहता है और इसी खटपट और बातों के साथ जीवन बीतता चला जाता है। बहुत खूबसूरत हंसों को हंसी का ठहाका लगता रहता है और उन्हीं हंसी के ठहाकों के साथ आपके बीच में आमंत्रित करूंगा हास्य के मशहूर कवि बलराम सोनी जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बीते बीच को हमारी ओर से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे इतने कविगण हैं, सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, हास्य व्यंग लिखता हूँ। आपके सामने कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, रचना कैसे ही बन जाती है। हालांकि होली का अवसर है कि जीवन में यदि रंग ना हो
जीवन में यदि रंग ना हो वो जीवन किस काम का। वाह जीवन में यदि रंग ना हो तो वो जीवन किस काम का। और जीवन में यदि रंग ना हो तो वो जीवन किस काम का। और जीवन जियो ऐसे जैसे रंग रंगीले शाम का। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। तो ऐसी रचना बन जाती है। अब हालांकि दौर है, एक सर्वप्रथम हम एक 4 पंक्तियां होली पर। जी। अग्नि जब होलिका रूपी बुराई को जलाती है, अग्नि जब होलिका रूपी बुराई को जलाती है, भुला हर दुश्मनी दिल से गले सबको लगाती है। क्या बात, वाह। भुला हर दुश्मनी दिल से बहुत बढ़िया। क्या बात। गले सबको लगाती है कि होली की ठिठोली में अजब सी मस्ती छाती है, कि होली की ठिठोली में अजब सी मस्ती छाती है, कभी रंग की कभी भंग की तरंगों में डुबाती है, कभी रंग की कभी भंग की तरंगों में डुबाती है। देखिए हास्य व्यंग की रचना कैसे बन जाया करती है कि हमारे एक मित्र स्वभाव से बड़े विचित्र, एक बार दुर्गा महोत्सव चल रहा था और उनकी ससुराल वाले सब बैठे हुए थे, सारा प्रोग्राम दिख रहे थे। तो क्या हुआ कि आप देखिएगा कहाँ कहाँ रचना बन जाती है, 2-2 4-4 पंक्ति बन जाती है कि उनके ससुराल वाले बैठे थे, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उनके लिए खाने के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो ससुर सास थी, उसकी सलेस थे, उसके सब परिवार के लोग थे। तो देखिए आप मजे की बात देखिएगा कि देखिए सास ससुर साला साली ससुराल साड़ू और सभी जो होती है सास से कुंभ राशि हुआ करती है, सास से कुंभ राशि हुआ करती है। और देखिए आप देखिए कितना सिस्टम से मैंने 4 पंक्तियां लिखी उनके ऊपर। स्वागत स्वागत। देखिए सामन लाला के खिला रहे थे तो मैंने कहा सास ससुर साला साली, सास ससुर साला साली ससुराल कुंभ के मेले थे। कुंभ राशि होती है सास में, सास ससुर साला साली ससुराल कुंभ के मेले थे, और कूद कूद के नहा रहे उसमें दामाद अकेले थे, कूद के नहा रहे उसमें दामाद अकेले थे। बहुत बढ़िया। देखिए अब रचना देखिए आप कि होली के अवसर पर कि याद मुझे बचपन की होली कितनी प्यारी लगती थी, याद मुझे बचपन की होली, बचपन में पहुंच गए भाई क्योंकि होली का माहौल है, हास्य में चलता है। तो याद मुझे बचपन की होली कितनी प्यारी लगती थी जब होलियारों की टोली मेरे द्वारे पर रुकती थी। याद मुझे बचपन की होली कितनी प्यारी लगती थी जब होलियारों की टोली मेरे द्वारे पर रुकती थी, जोड़ जाड़ के लकड़ी कंडे सुंदर होली सजती थी। जोड़ जाड़ लकड़ी और कंडे सुंदर होली सजती थी, और नाचे दे दे ताल नगड़िया कलरम कलरम बजती थी। जोड़ जाड़ लकड़ी और कंडे सुंदर होली सजती थी, और नाचे दे दे ताल नगड़िया कलरम कलरम बजती थी। और बैसाख नंदन की सवारी, बैसाख नंदन की सवारी ऐरावत लगती थी। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। बैसाख नंदन की सवारी ऐरावत लगती थी। याद मुझे बचपन की होली कितनी प्यारी लगती थी जब होलियारों की टोली मेरे द्वार पर रुकती थी। बहुत सुंदर। कि टुल्लू हुआ मदिरा से कोई, टुल्लू हुआ मदिरा से कोई भर भर लोटा भंग चढ़ाए, टुल्लू हुआ मदिरा से कोई भर भर लोटा भंग चढ़ाए, और रंग चढ़ा होली का सिर पे लोट लोट नाली में जाए। टुल्लू हुआ मदिरा से कोई भर भर लोटा भंग चढ़ाए, और रंग चढ़ा होली के सिर पे लोट लोट नाली पे जाए। और कीचड़ सना बदन पे, कीचड़ सना बदन पे खुशबू चंदन जैसी लगती थी। याद मुझे बचपन की होली बहुत भाई, बहुत क्या बात, बहुत अच्छा। कैसे रचना बन जाया करती है। एक रचना में और आपके सामने रख रहा हूँ स्वागत है। कि एक मंच पर जब जमा, एक मंच पर जब जमा ओज हास्य और व्यंग, सुन के रचना व्यंग एक दादाजी हो गए। एक मंच पर जब जमा ओज हास्य और व्यंग, सुनकर रचना व्यंग एक दादाजी हो गए यंग, दादाजी हो गए यंग, थमो का होली वाला। तो जिस पे देखो डाल रहे रंग काला काला, जिस पर देखो डाल रहे रंग काला काला। तो मैंने पूछा दादा काला रंग क्यों डाला, मैंने पूछा दादा काला रंग क्यों डाला। बोले इस पर नहीं चढ़ेगा दूजा वाला। क्या बात है, वाह। बोले इस पर नहीं चढ़ेगा दूजा वाला। अरे आज देश में कितने काले पोत रहे हैं, क्या बात है, आज देश में कितने काले पोत रहे हैं, वो छोड़ जानवर इंसानों को जोत रहे हैं। वाह। आज देश में कितने काले पोत रहे हैं, वो छोड़ जानवर इंसानों को जोत रहे हैं। और उम्र निकल गई ऐसी काले कभी ना देखी,
उम्र निकल गई ऐसी काले कभी ना देखी, और पोते काले और बघारे फिर भी सीखी। उम्र निकल गई ऐसी काले कभी ना देखी, पोते काले और बघारे फिर भी सीखी। इसीलिए हर रंग ईमान का हम सब पोते हैं, इसीलिए हर रंग ईमान का हम सब पोते हैं। और सराबोर हो देश मगर कालिक ना पोते, सराबोर हो देश मगर कालिक ना पोते हैं। सराबोर हो देश सराबोर हो देश। हाँ तो दोस्तों, दर्शकों, हंसी का माहौल चल रहा है। एक ने एक बार सवाल किया, हंसी क्या है? एक ने सवाल किया, हंसी क्या है? मैंने जवाब दिया, हंसी वो है जो हर दिल में बसी रहती है। क्या बात है। तो किसी बात पे आ जाए, दुनिया ठहाका लगाए, उसी को दुनिया भी हंसी कहती है। हंसी के इसी माहौल में स्वर साम्राज्ञी और जिन्होंने अपने गीतों से सभी का दिल जीता है, हमारे बुंदेलखंड की स्वर कोकिला आदरणीय संध्या निगम जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपना अमूल्य होली गीत के साथ। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी संध्या निगम का नमस्कार। मैं आई हूँ आपको होली के मौके पर हंसने और हंसाने के लिए। तो मैं ऐसी आज हास्य रचना पेश करूँगी जो बिल्कुल सत्य के करीब भी है। और तो जरा देखिएगा एक नायिका अपने पति के लिए क्या क्या कहती है। तो मैं दर्शकों को जो है हंसी और गुदगुदाने के लिए मैं और तो पेश है बुंदेली में मेरी ये रचना। मोजोरी करे लई मोरी गुइया, ताई से रूठे हैं हमारे सैया। सखी मोजोरी करे लई मोरी गुइया, जाई से रूठे हैं हमारे सैया। देखत में बड़े भोरे लोने, देखत में बड़े भोरे लोने, बोलन में है बड़े सलोने। और पीछे तो अरे पीछे तो को दिखत नहीं, जाई से रूठे हैं हमारे सैया। अरे मोजोरी करे लई मोरी गुइया, जाई से रूठे हैं हमारे सैया। और देखिए क्या क्या है उनके अंदर। एक तो नास पीटी शुगर की बीमारी, एक तो नास पीटी शुगर की बीमारी, दूजी में ब्लड प्रेशर से हारी। एक तो नास पीटी शुगर की बीमारी, दूजी में ब्लड प्रेशर से हारी। फिर भी का होत, अरे दूध और फिर दूध और मलाई बचत नहीं, जाई से रूठे हैं हमारे सैया। सखी मोजोरी करे लई मोरी गुइया, जाई से रूठे हैं हमारे सैया। और सखी इतना ही सुनाइए, बहुत सारी परेशानी है और देख लो। चाहे जितो आराम करा लो, चाहे जितनो आराम करा लो, आराम करा लो और टीवी देखा लो। सब का लगत, अरे पेपर को जो तो पेपर को चाटू लगते गुइया, जाई से रूठे हमारे सैया। सखी मोजोरी करे लई। अब तो देखो और आगे आगे क्या होता है। हाथ में तनखा कबऊ नहीं देने, हाथ में तनखा
कबू नहीं देने, कमर की टेट में तो खोसे रखने, कमर की टेट में तो खोसे रखने। और देखो गुटखा छुपा के धरे गुइया, अरे गुटखा छुपा के धरे गुइया, जाई से रूठे है हमारे सैया। हमारी तो होली पूरी बर्बाद ही है, थोड़ी सी मोजोरी कर ली। अब फागुन का महीना और सावन का महीना, इन 2 महीनन में तो सबके तन मन में जौन तरंग उठल, तो उसका हमने प्रेम के रूप में एक चित्रण किया है। पल पल मनेवा ढूढ़े मधुमासे, पल पल मनेवा। हम सब लोग कोरोना से बाहर निकल रहे हैं और तनाव से दूर हो रहे हैं इस गीत के माध्यम से। पल पल मनेवा ढूढ़े मधुमासे, क्या धरती और क्या आकाश, क्या धरती और क्या आकाश, पल पल मनेवा ढूढ़े मधुमासे। भोरे सुनहरी किरण को चूकी, भोरे सुनहरी किरण को चूकी, फूलन भरते सुबास, फूलन भरते सुबास, पले पले मनेवा ढूढ़े मधुमासे। ये स्पर्श की महत्ता है। धरती का मुख चूमे सूरज, धरती का मुख चूमे सूरज, पल पल भरते उजास, पल पल भरते उजास, पल पल मनेवा ढूढ़े मधुमासे। आगे देखिए, गोरी का मुख चूमे साजन। माफी चाहूंगी लेकिन प्रेम एक बहुत ही स्पर्श बिंदु है जिस पर जो है पूरी सृष्टि का इतिहास लिखा है। गोरी का मुख चूमे साजन, यौवन भरते सुबास, यौवन भरते सुबास, पले पले मनेवा ढूढ़े मधुमासे। लास्ट बंदे की, प्यार की धरती पे भगवन ने, प्यार की धरती पे भगवन ने लिखा सृष्टि इतिहास, लिखा सृष्टि इतिहास, पले पले मनेवा ढूढ़े मधुमासे। और हमारे बुंदेलखंड का जो हमारे BQ न्यूज़ का है, मैं बहुत विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि वो सजर सूख सकता है कैसे जिसके नर्म पत्ते और हवा आप है। तो मैं सरोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतने सारे लोगों को मंच देकर उनको यहाँ पर जो है उनको जो हौसला अफजाई करते हैं हमारे कलाकार, तो उसके लिए मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ अपने सभी दोस्तों की तरफ से। और हमारे बुंदेलखंड में एक हमारी विधा है जो कि जो गज़ल को भी कभी कभी फेल कर देती है, उसका नाम है चौकड़िया। आज मैं सबके सामने एक चौकड़िया छोटी सी रखूँगी। तो श्रृंगार हमारे जीवन का मुख्य अंग है, चाहे वो संयोग में हो चाहे वियोग में हो। तो जब
चाहे वो नायक की ओर से कभी होता है तो वो अपने नायिका के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है। घूंघट में भी जो हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति है, वो बुंदेलखंड में घूंघट के अंदर जो खूबसूरती है वो खुलेपन में कहाँ है। इसका मैं नमूना इसमें देती हूँ। हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले, हंसे हंसे मैंने तुरे कहाँ बोली, भेद जिया को खोले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले। प्रीतम की वाहन में आके, प्रीतम की वाहन में आके, प्रीत को रस जे घोले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले। जीने घूंघट में मछरी से, जीने घूंघट में मछरी से, चंचल चंचल डोले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले, से हंसे नैने तुरे कहाँ बोली। कौन यहाँ कितने पानी में, कौन यहाँ कितने पानी में, नैन तखरिया तौले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले, हंसे हंसे नैने तुरे कहाँ बोले। और दोस्तों बस छोटा सा एक गीत मैं पेश करूंगी होली पर, रंग बरस रहा है और बहुत खूबसूरत पढ़ रही हैं। नायिका को अपने नायक का इंतजार वो किस तरीके से कहते हैं, गांव के वेशभूषा में अपने बुंदेलखंड की भूमि पर दिखाती हूँ कि नायिका कैसे इंतजार करती है। उठी मन में तरंग फगेवा की, उमंग रंग छारा है, उठे मन में तरंग फगेवा की, उमंग रंग छारा है। आजा आजा परदेसी मोरे गाँव रे, तोहे बैठा लूं पीपल की छाँव रे। आजा आजा बलम मोरे गाँव रे, तोहे बैठा लूं पीपल की छाँव रे। हो प्यारी बातें करे करे मधुरस बढ़े कोई छलका रहा है। हो प्यारी बातें करे करे मधुरस बढ़े कोई छलका रहा है। उठे मन में तरंग फगवा की, उमंग रंग छा रहा है। अब वो गांव और वो पनघट सब कुछ खत्म हो गए, जबकि हमारी बुंदेली संस्कृति बिल्कुल वैज्ञानिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति नष्ट होती है तो वहाँ के जो कुआं तालाब जो हमारे जो पनघट बने थे वो खत्म हो गए। तो देखिए वो जो मेरा जो बीच का मेरा स्टैंजा है जो मेरा वो पनघट से उठा हुआ है। पन्ने घट पे खड़ी है सहेलियाँ, वो तो हंस हंस के मारे मोहे बोलियाँ। पन्ने घट पे खड़ी है सहेलियाँ, वो तो हंस हंस के मारे मोहे बोलियाँ। सुन सुन जियरा जरे धीरे मन ना धरे कोई जला रहा है। सुन के
सुन सुन जिए राज रे, धीर मन ना धरे, कोई जला रहा है। मुझे पल पल याद तेरी आए रे, अब साज श्रृंगारे ना भाए रे। मुझे पल पल याद तेरी आए रे, अब साज श्रृंगारे ना भाए रे। पराकाष्ठा देखी प्रेम की। मेरे नैना ताके गलियां झाके, कोई आ रहा है। मेरे नैना ताके गलियां झाके, कोई आ रहा है। कोई तरसा रहा है, कोई जला रहा है, हो रंगे छा रहा है। धन्यवाद। न्यूज बीके की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामना। हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए, न्यूज बीके ऐप। और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसमें देखने को मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तो यहां हंसी की बात चल रही है, तो मैंने लिखा है, जो मंद मंद मुस्काए और हंसी आए तो दांत ना दिखाए। जो मंद मंद मुस्काए, हंसी आए तो दांत ना दिखाए, उसे अवसाद घेरता जाए। खूब सारी बीमारियां पाए। इसीलिए हमारा कहना है, जब भी हंसी आए तो खिलखिला के ठाका लगाइए और पूरे 32 दांत दिखाइए। यही शब्दों के साथ कि जब भी खुलिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, अच्छे से मुस्कुराइए, दिल खोल के मुस्कुराइए और हंसिए। मैं आमंत्रित करूंगा अगले कवि आदरणीय श्याम शरण नायक जी को, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। परम आदरणीय, परम सम्मानीय आर्य सैडोली जी साहब को नमन करता हूँ इस होली के पावन पर्व पर। और हमारे परम आदरणीय नवीन विश्वकर्मा जी जो कार्यक्रम का आयोजन किया, उपस्थित सभी साहित्यकारों को हमारे हृदय से नमन, बंधन, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपके समक्ष जो है बिना प्यार का जीवन, ये शीर्षक है। और बिना प्यार के जीवन कैसा होता है, ये पंक्तियों में, जैसे मुझे बहुत प्यार मिला पत्नी का, भाई का, माता का, पिता का, लेकिन मैं ये दोस्त की पीड़ा आपके सामने बयां कर रहा हूं। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। हृदय द्वार पर बैठा बैठा लुटा लुटा सा लगता है। भूख प्यास की उधर ना कहता, भूख प्यास की उधर ना कहता, मन भी मौन बना रहता है। भूख प्यास की उधर ना कहता, मन भी मौन बना रहता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। प्रारब्धों का भाग प्रबल भी, प्रारब्धों का भाग प्रबल भी बुरा बुरा सा लगता है। अपनों का अपनों से मिलना अनजाना सा लगता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। धीरज की जो बातें करता दुश्मन जैसा लगता है। क्या स्थिति बनती है, धीरज की जो बातें करता दुश्मन जैसा लगता है। संकट का तो एक एक पल बरसों जैसा लगता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। मन की चंचल लहरों को कब कौन संजो पाया है, मन की चंचल लहरों को कब कौन संजो पाया है। व्यथित मन की वेदनाओं में कौन किसे समझा पाया है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। हंसी खुशी की बातें भी दुख को विस्मृत कर पाती नहीं, हंसी खुशी की बातें भी दुख को विस्मृत कर पाती नहीं। किसी फिक्रमंद के पूछने से रुदन स्वर के रुक पाते नहीं। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। फूलों का उपवन भी सूलों जैसा लगता है, फूलों का उपवन भी सूलों जैसा लगता है। मंगलमय अवतरण भी अब दारुण दुख जैसा लगता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के
घुटा घुटा सा क्या बात है। जीने का साहस भी अब मरण मरण सा लगता है, जीने का साहस भी अब मरण मरण सा लगता है, आशाओं का आसमान भी धुंधला धुंधला लगता है। वाह, जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा। क्या कहना क्या। उआ पो के भाव भरमाते, देखिए क्या स्थिति बनती है। उआ पो के भाव भरमाते चुपते कांटों जैसे लगते हैं, डगमग जीवन की नैया ना ना कहीं किनारे मिलती। वाह, जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। क्या कहना क्या। अब देखिए, अब संगीतों का सुरपनाद भी उस समय कोई स्थिति अच्छी नहीं लगती बिना प्यार में। क्या संगीतों का सुरपनाद भी कर्कश जैसा लगता है, संगीतों का सुरपनाद भी कर्कश जैसा लगता है, वक्त वक्त की बातें होती वक्त वक्त का मारा लगता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। उत्तेजना का ज्वार भी, अब सब कुछ खत्म है बिना प्यार के, उत्तेजना का ज्वार भी ना लाल रगों में बहता है, अहंकार भी हृदय द्वार पर मारा मारा फिरता है, अहंकार भी हृदय द्वार पर मारा मारा फिरता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता वाह वाह है। वाह। मधुरम मन का मधुमास भी, मधुरम मन का मधुमास भी अब पतझड़ जैसा लगता है, सावन की रिमझिम में भी सूखा सूखा लगता है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता वाह है। वाह वाह। नहीं चाहे कोई जीवन की क्या स्थिति आ जाती है, देखिए बिना प्यार के। नहीं चाहे कोई जीवन की अंधियारा सा लगता है, पूनम का भी चांद अमावस जैसा लगता है। वाह वाह वाह। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। बहुत बहुत। समग्र ज्ञान की मणिमाला भी, समग्र ज्ञान की मणिमाला भी बिखरी बिखरी लगती है, दिव्य ज्ञान की ज्योति भी बुझी बुझी सी लगती है। जीवन का क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है। भटकन और भटकाव की अब ना हिलोरें होती हैं, क्या स्थिति आ जाती है। देखिए आप, भटकन और भटकाव की अब ना हिलोरें होती हैं, सत्य जीवन तो है क्षण भंगुर, बस इसकी बातें होती हैं। जीवन तो है क्षण भंगुर, बस इसकी बातें होती हैं। जीवन के क्षण बिना प्यार के घुटा घुटा सा लगता है, हृदय द्वार पर बैठा बैठा लुटा लुटा सा लगता है। वाह। अब ये देखिए आप, एक रचना जी मैं अपने दोस्त की पीड़ा कर रहा था आपके सामने। अब मैंने दोस्त को समझाया, मैंने कहा नहीं हिम्मत बांधो। अब देखिए आप, दूसरी उसी की क्या है, वो हमारी राह पे चलने लगा। वो दर्द कागज पर लिखता रहा। वाह। मान गया वो हमारी बात, नहीं नहीं घबराने की बात नहीं, नहीं मिला प्यार कोई बात नहीं। दर्द कागज पर लिखता रहा पर चेहरे से रिसने ना दिया। क्या कहना। दर्द कागज पर लिखता रहा पर चेहरे से रिसने ना दिया। लोगों का जलजला आसमान की बुलंदियां छू रहा था, लोगों का जलजला आसमान की बुलंदी छू रहा था। मैं तो अंधेरे में रहकर लोगों के कारनामे देखता रहा, मैं तो अंधेरे में रहकर लोगों के कारनामे देखता रहा। स्वाभिमान को तो मैं हर पल भगाता रहा, पर अभिमान को तो मैं हर पल भगाता रहा, पर स्वाभिमान को मैं किसी तरह बचाता रहा। दर्द कागज पर लिखता रहा पर चेहरे से मैंने रिसने न दिया। वाह। मैं तो गिरगिट की तरह लोगों के रंग बदलते देखता रहा, मैं तो गिरगिट की तरह लोगों के रंग बदलते देखता रहा। रंग तो मेरा ही बदला पर मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। क्या बात है। अच्छा है, अच्छा है। इसमें की तरह पिसता रहा। क्या कहना। दर्द कागज पर लिखता रहा, चेहरे से मैंने रिसने न दिया। जिनको जल्दी थी वो खरगोश की तरह भागता रहा, जिनको जल्दी थी वो खरगोश की तरह भागता रहा। मैं तो चींटी की तरह गिरता और चलता रहा। दर्द कागज पर लिखता रहा पर चेहरे से मैंने रिसने न दिया। लोगों का उतावलापन चरम पर रहा, लोगों का उतावलापन चरम पर रहा। मैं तो समुद्र से मर्यादा का राज पूछता रहा, मैं तो समुद्र से मर्यादा का राज पूछता रहा। लोग खुद की निंदा सुन आग बबूला होते रहे, लोग खुद की निंदा सुन आग बबूला होते रहे। मैं तो धरती माँ से धैर्य की बातें पूछता रहा। वाह वाह वाह। दर्द कागज पर लिखता रहा, चेहरे से मैंने रिसने न दिया। वाह वाह। वक्त ने कहा जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, वक्त ने कहा जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है। तुम हताश ना हो, प्रभु सब अच्छा ही करेगा, तुम्हें आत्मविश्वास तो हो। देखिए अब, वक्त ने कहा, इशारा किया, वक्त ने कहा जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, तुम हताश ना हो।
प्रभु सब अच्छा ही करेगा, तुम्हें आत्मविश्वास तो हो। कुछ बेवजह के झगड़े यूं ही खत्म कर दिए मैंने, कुछ बेवजह के झगड़े यूं ही खत्म कर दिए मैंने। सख्त जहां गलती नहीं भी थी मेरी, फिर भी हाथ जोड़ लिए मैंने, फिर भी हाथ जोड़ लिए मैंने। खिलखिलाकर हंसो, खिलखिलाकर हंसो, दिल मिलाकर हंसो। क्या बात है, वाह। खिलखिलाकर हंसो, दिल मिलाकर हंसो, हंसो हंसो आरिफ। क्या बात है। देखिए इसमें एक नया प्रयोग किया है, हंसो हंसो आरिफ। तिल मिलाने का। हंसो हंसो आरिफ, तिल मिलाकर हंसो। तो हम बस यही चाहेंगे कि आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और वैसे तो हमारे बुंदेलखंड में अगर देखा जाए बहुत एक से बढ़कर एक शायर हुए हैं। हमारे नाना जनाब हाफिज मुनव्वर साहब हमको सुखट साहब के बारे में बताते थे, चिरकन साहब के बारे में बताते थे। हमने अपनी आंखों से मजाक झांसी साहब को सुना है। बुंदेलखंड शायरों की खान है। सुखट साहब का एक शेर मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। बेर को छू दूं तो छुआरा हो जाए, बेर को छू दूं तो छुआरा हो जाए, चड्ढी को पहनूं तो गरारा हो जाए। जिसका निकाह पढ़ा दूं ये सुखट, वो शख्स 1.5 साल में कुंवारा हो। पंक्तियों के साथ मैं आवाज दूंगा झांसी और बुंदेलखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मशहूर शायर जब्बार शारिफ साहब को जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित हूँ और आदरणीय नवीन विश्वकर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ होली के अवसर पर। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो मैं गज़ल का शायर हूँ, लेकिन आज होली का माहौल है, होली की बात की जा रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आज होली के लिए कुछ पढ़ूँ। सभी श्रोताओं को नमन करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी कवियों को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। आइए मैं 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखें कि पर्व होली का अब इस तरह मनाया जाए, पर्व होली का अब इस तरह मनाया जाए, अपने हाथों से बुराई को जलाया जाए। पर्व होली का अब इस तरह मनाया जाए, अपने हाथों से बुराई को जलाया जाए, और दोस्त दुश्मन को गले आज मिलाकर शायद, दोस्त दुश्मन को गले आज मिलाकर शायद, क्या है भारत का चलन सबको बताया जाए, क्या है भारत का चलन सबको बताया जाए। आइए 4 मिसरे और हाथ के देता हूँ। बुरा न माने, होली है। DIG पंडा किसी जमाने में हुए थे और वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने अपना जो रूलिया है वो कृष्ण भक्ति में कर लिया था। मैंने उनके लिए 4 लाइनें पढ़ी हैं, आपको हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि क्या बताएं जिंदगी में कैसा फंडा हो गया, क्या बताएं जिंदगी में कैसा फंडा हो गया, इश्क में पागल दीवाना देखो पंडा हो गया, इश्क में पागल दीवाना देखो पंडा हो गया, और कृष्ण की राधा बना फिरता है दुनिया के लिए, कृष्ण की राधा बना फिरता है दुनिया के लिए, और बीवी सब समझती है मुसंडा हो गया, और बीवी सब समझती है मुसंडा हो गया। हमारे राकेश यादव जी बैठे हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। मैं एक बार की बात बताऊं, अभी कोरोना में घर पर बैठे हुए थे, कोई प्रोग्राम ना था, फ्री थे, बीवी के साथ बता रहे थे, चांद सितारों की बातें कर रहे थे। बातें करते करते इनकी बीवी ने इनसे पूछ लिया, अरे यादव जी आप ये बताइए राव साहब कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। राव साहब लड़े आ गए, कह लगे इतना सारा। वो कह लगी बस, फिर कह लगे सही बताइए, कह लगे इतना सारा, कह लगे ये तो बहुत कम है, कह लगे आसमान की तरह। तो कह लगे अच्छा जी बताओ मैं अगर मर गई तो क्या होगा? तो कह लगे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। अरे उन्होंने कहा आप मेरे प्यार में अगर मर गई तो आप मेरे प्यार में पागल हो जाएंगे? उन्होंने बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
तो अच्छा चले आप ऐसा एक बात मुझसे एक वादा करो। बोले क्या क्या वादा करो? चले अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे? फौरन राकेश जी बोले थे नहीं, पागल तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है। आइए मैं आगे चलता हूं कि भंग का पीकर आज प्याला, भंग का पीकर आज प्याला, झूम रहा है वो मतवाला। भंग का पीकर आज प्याला, झूम रहा है वो मतवाला, और प्यार के रंगों में रंग डालो, साली हो वो के हो या साला। प्यार के रंगों में रंग डालो, साली हो वो या हो साला। आइए 4 लाइनें और देता हूं कि मैं सोचता हूं हाथ से पढ़ूं थोड़ा सा कि मेरी बीवी तू मैं करती है अब सुबह शाम। मेरी बीवी तू मैं करती है अब सुबह शाम, कुछ दिनों से हो गया घर में मेरा जीना हराम। कुछ दिनों से हो गया घर में मेरा जीना हराम, और यूं तो साहब कहकर ही बुलाती है मगर, यूं तो साहब कहकर ही बुलाती है मगर, काम मुझसे वो कराती है जो करते हैं गुलाम। काम मुझसे वो कराती है जो करते हैं गुलाम। आइए 4 में से और हाजिर करता हूं कि भंग में रंग मिलाओ तो कोई बात बने। भंग में रंग मिलाओ तो कोई बात बने, इस तरह होली मनाओ तो कोई बात बने। इस तरह होली मनाओ तो कोई बात बने, और जब कोई और ना हो साथ में तुम्हारे जानम, जब कोई और ना हो साथ में तुम्हारे जानम, मुझको ऐसे में बुलाओ तो कोई बात बने। मुझको ऐसे में बुलाओ तो कोई बात बने। आइए बुंदेली गीत देता हूं होली पे। सस्ते में होली मनवा रहे ठीक नहीं है। सस्ते में होली मनवा रहे ठीक नहीं है, हमको जो ठर्रा पिलवा रहे ठीक नहीं है। सस्ते में होली मनवा रहे ठीक नहीं है, हमको जो ठर्रा पिलवा रहे ठीक नहीं है, और हमको थोड़ी ऊको मत की आज के दिन भी, हमको थोड़ी ऊको मत की आज के दिन भी, आपस में हमको लड़वा रहे ठीक नहीं है। आपस में हमको लड़वा रहे ठीक नहीं है। और शेर देखें कि घरवारे चिंता में डूबे जाके देखो, घरवारे चिंता में डूबे जाके देखो, तुम होटल में मौज मना रहे ठीक नहीं है। घरवारे चिंता में डूबे जाके देखो, तुम होटल में मौज मना रहे ठीक नहीं है, और इतनी दारू काय को पी ले गिर गिर पड़ रहे। इतनी दारू काय को पी ले गिर गिर पड़ रहे, और कुत्तन से मुंह चढ़वा रहे ठीक नहीं है। इतनी दारू काय को पी ले गिर गिर पड़ रहे, और कुत्तन से मुंह चढ़वा रहे ठीक नहीं है, और ओछे ओछे काम करत हो दारू पे के, ओछे ओछे काम करत हो दारू पे के, घरवारन को आप लजा रहे ठीक नहीं है। घरवारन को आप लजा रहे ठीक नहीं है। और आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें कि पी के इतनी बहका बहकी पी के इतनी काय करत हो, बहका बहकी पी के इतनी काय करत हो, खामो खामे बात बढ़ा रहे ठीक नहीं है। खामो खामे बात बढ़ा रहे ठीक नहीं है। आइए एक मतलब 2-3 शेर बना के एक छोटी सी गजल इजाजत चाहूंगा। देखें कि दिलनशी हुस्न की खैरात मुझे भी दे दो, दिलनशी हुस्न की खैरात मुझे भी दे दो, चैन से जीने के ये लम्हात मुझे भी दे दो, और तुम औरों को ना यूं मोहब्बत करो, आएगा आ प्यार की सौगात मुझे भी दे दो, आएगा आ प्यार की सौगात मुझे भी दे दो। और आखिरी शेर सुनाता हूं कि दिल फरेब ऐसी निशानी ना आएगी, दिल फरेब ऐसी निशानी ना आएगी, कोई घड़ी भी इतनी सुहानी ना आएगी, कोई घड़ी भी इतनी सुहानी ना आएगी। और जो काम करना है अभी कर लो दोस्तों, जो काम करना है अभी कर लो दोस्तों,
फिर लौट कर दोबारा जवानी ना आएगी, फिर लौट कर दोबारा जवानी ना आएगी। आइए गीत देता हूँ होली के ऊपर कि प्यार लुटाओ धूम मचाओ बुरा न मानो होली है। प्यार लुटाओ धूम मचाओ बुरा न मानो होली है। हर महफिल में नाचो गाओ बुरा न मानो होली है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्यार लुटाओ धूम मचाओ बुरा न मानो होली है। हर महफिल में नाचो गाओ बुरा न मानो होली है। और शेर मौलाना फरमाए कि प्यार की रुत प्यार की रुत ये रंगी मौसम कैसे कोई बहलाएगा। प्यार की रुत ये रंगी मौसम कैसे कोई बहलाएगा। तन्हा तन्हा तुम जो रहोगे जीना रास ना आएगा। बहुत बढ़िया, तन्हा तन्हा तुम जो रहोगे जीना रास ना आएगा। आंखों से मदरा छलकाओ बुरा न मानो होली है। हर महफिल में नाचो गाओ बुरा न मानो होली है। आगे का शेर मुलादा फरमाए कि दुनिया ने जो गम बख्शे हैं उनको भुलाना जरूरी है। कोरोना काल में हम जिस तरह जिए हैं सबको भुलाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि पहले इंग्लिश मिल रही थी, अब ठंडे से काम चला रहे हैं कोरोना। शेर मुलादा फरमाए कि दुनिया ने जो गम बख्शे हैं उनको भुलाना जरूरी है। दिल से दिल को आज मिला लो क्यों आपस में दूरी है। दिल से दिल को आज मिला लो क्यों आपस में दूरी है। मैं कहता हूँ प्यार लुटाओ बुरा न मानो होली है। हर महफिल में नाचो गाओ बुरा न मानो होली है। ये बंद देखें बहुत कि इसकी बुराई उससे करना इस आदत को त्यागो तुम। इसकी बुराई उससे करना इस आदत को त्यागो तुम। इससे पहले बिपता आए सोने वालों जागो तुम। इससे पहले बिपता आए सोने वालों जागो तुम। शिकवे गिलों को दिल से मुटाओ बुरा न मानो होली है। हर महफिल में नाचो गाओ बुरा न मानो होली है। आखिरी बंद देखें कि खुद को ऐसे रंग में रंग लो जिससे प्यार की खुशबू आए। खुद को ऐसे रंग में रंग लो जिससे प्यार की खुशबू आए। ऐसा काम करो ऐ शारिफ आंख में हर्ष के आंसू आए। खुद को ऐसे रंग में रंग लो जिससे प्यार की खुशबू आए। ऐसे काम करो ऐ शारिफ आंख में हर्ष के आंसू आए। जीने का अंदाज सिखाओ बुरा न मानो होली है। हर महफिल में नाचो गाओ बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली है। मैं अपने पिता जनाब बी.एस. कादिर पुष्प साहब के मुख से ये पंक्तियां बहुत सुना करता था। हर तरफ बेखुदी का साया है, कौन अपना कौन पराया है। लड़खड़ा कर गिर पड़ा जमीन पर, लोग कहने लगे पी के आया। तो हंसी का माहौल चल रहा है, हास्य व्यंग का माहौल चल रहा है और इसमें हंसी का तूफान आना जरूरी है। और जब हंसी का तूफान आएगा तो आपको हंसा हंसा के कहां तक ले जाएगा और कहां उड़ा ले जाएगा, इसका नमूना आप अभी देखेंगे। जिनके काम में तूफानी है, जिनके नाम के साथ तूफान जुड़ा हुआ है, जो पवन भी है तूफान भी है और हमारे बुंदेलखंड की शान भी है। मधुर चिंतन से जिन्होंने एक ऐसा चिंतन पूरे समाज को दिया है और हमारे समाज के सभी वर्गों के लोगों को उस चिंतन में बांधकर
समाज को समर्पित किया है। ऐसे ही हमारे युवा कवि भाई पवन तूफान जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नमस्कार मित्रों, न्यूज बीके के सभी दर्शकों को मैं पवन गुप्ता तूफान होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सुन रहे थे हंसी के ठहाके, देश के मशहूर साहित्यकार, फिल्मी कलाकार जनाब आरिफ शहडोली साहब इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। न्यूज बीके के संचालक आदरणीय नवीन विश्वकर्मा जी, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस मौके पर एक आयोजन किया और लाखों दर्शक आज इसका आनंद ले रहे हैं। जहां तक बात आती है कि होली या दिवाली, कोई भी त्योहार होता है, उनके पीछे एक दर्शन जरूर होता है, लेकिन हम उसे एक कृत रूप दे देते हैं। हम कहीं ना कहीं उसे अन्य विषयों से जोड़ देते हैं। होली का जो त्योहार है वो आस्था और अनास्था का प्रतीक है। होली का जो त्योहार है वो नास्तिक और आस्तिक का प्रतीक है। भक्त ध्रुव, जो हमारे प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, ये आस्तिक लोग थे। इन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा। ऐसा ही कथानक प्रहलाद के साथ है। प्रहलाद ने कहा भगवान सब जगह व्याप्त हैं। होलिका ने उसे अपनी गोद में लिया और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। आस्था और अनास्था का ये विषय आज होली पर है, तो होली पर हम कुछ चिंतन करें, होली पर ऐसा कुछ मंथन करें। और होली स्वयं में ये बात कहती है, होली अर्थात जो होली सो होली, जो होली सो होली। अब ऐसा कुछ ना करें, अब समाज के लिए करें, अब देश के लिए करें, अब भविष्य के लिए करें। तो सबसे पहले जिसने हमें मंच उपलब्ध कराया, न्यूज बीके के लिए कुछ करें। आइए न्यूज बीके के लिए हम एक छंद प्रेषित करते हैं। पहले तो न्यूज बीके वालों को नमन मेरा। हम सब कविताएं तो लिखते हैं, लेकिन उन कविताओं को प्रेषित कहाँ करें, उसका माध्यम क्या हो। न्यूज बीके हमारा झांसी में बुंदेलखंड की शान है, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो न्यूज बीके वालों को नमन मेरा, होली पर मजेदार कार्यक्रम कराते हैं। पहले तो न्यूज बीके वालों को नमन मेरा, होली पर मजेदार कार्यक्रम कराते हैं। झांसी वासियों को देते मौका खूब बढ़ने का, झांसी वासियों को देते मौका खूब बढ़ने का। नई नई प्रतिभाएं रोज खोज लाते हैं। झांसी वासियों को देते मौका खूब बढ़ने का। नई नई प्रतिभाएं रोज खोज लाते हैं। होली पर्व एकता अखंडता का है प्रतीक, होली पर्व एकता अखंडता का है प्रतीक। प्रेम रंग में रंगे नजर सभी आते हैं। होली पर्व एकता अखंडता का है प्रतीक, प्रेम रंग में रंगे नजर सभी आते हैं। अब रचनाओं का आनंद लीजिएगा आप, पवन तूफान अब कविता सुनाते हैं। अब रचनाओं का आनंद लीजिएगा आप, पवन तूफान अब कविता सुनाते हैं। एक मुक्तक मुझे याद आता है, अभी हमसे पहले आप जनाब अब्दुल जब्बार शारी को सुन रहे थे। झांसी की आवाज को पूरे देश में उन्होंने स्थापित किया और इसका संचालन बहुत अच्छे से जनाब आरिफ शहडोली जी कर रहे हैं। कौमी एकता का ये जो मंच है, अपने आप में ये होली है। मैं कहना चाहूंगा कि इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है। लोग तो अच्छे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं। इन दिनों इस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है, लोग तो अच्छे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। और तुम्हारा तेरा मेरा हर जुबान पर आ गया, मान के सम्मान का भी अब व्याकरण अच्छा है। मान के सम्मान का भी व्याकरण अच्छा नहीं है। पहले तो मैं होली में एक छंद के माध्यम से कौमी एकता की बात करना चाहता हूँ कि मांगता नहीं हूँ कुछ, मांगता नहीं हूँ कुछ इसके सिवाय वर, रसना में अंबिके मधुरता बनी रहे। मांगता नहीं हूँ कुछ इसके सिवाय वर, रसना में अंबिके मधुरता बनी रहे। काम क्रोध मद लोभ छल दंभ दूर कर, और आचरण की पवित्रता बनी रहे। होली त्योहार दारू पीकर हंगामा करने का नहीं है, होली चिंतन करने का है। काम क्रोध मद लोभ छल दंभ दूर कर, और आचरण की पवित्रता बनी रहे। जब तब संयम नियम हो जाए भंग, प्रेम पुण्य धर्म की
प्रखरता बनी रहे और जातिवाद भेदभाव। होली के दिनों में हमने देखा है लोग अपनी दुश्मनी भी निकालने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान अन्य जातियां, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। जब तप संयम नियम हो जाए भंग, प्रेम पुण्य धर्म की प्रखरता बनी रहे और जातिवाद भेदभाव बैर मिट जाए सब, मानव से मानव की मित्रता बनी रहे। जातिवाद भेदभाव बैर मिट जाए सब, मानव से मानव की मित्रता बनी रहे। और मित्रों, क्योंकि पूरा कार्यक्रम होली पर केंद्रित है, एक बंद और एक गीत होली का देखें। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। धानी धानी धरा हुई है अंबर हुआ रंगीला, धानी धानी धरा हुई है अंबर हुआ रंगीला। कलियों का रसपान कर रहा भंवरा छैल छबीला, कलियों का रसपान कर रहा भंवरा छैल छबीला। बैठ आम की डाली छेड़े कोयल तान सुरीली, बैठ आम की डाली छेड़े कोयल तान सुरीली। खेतों में फसलों ने ओढ़ी चूनर पीली पीली, खेतों में फसलों ने ओढ़ी चूनर पीली पीली। आगे क्या? झूम रही पग पायल पहने, झूम रही पग पायल पहने, पगली मस्त बयार। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। और होली में क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी आती है। लगे सुहानी धूप गुनगुनी, दिन में सब अलसाएं, लगे सुहानी धूप गुनगुनी, दिन में सब अलसाएं। नई नई कोपलें आम की बाचे प्रणय रिचाएं, नई नई कोपलें आम की बाचे नए प्रणय रिचाएं। गेहूं सरसों चना उमंगित, गेहूं सरसों चना उमंगित करते हंसी ठिठोली। भावुक हो ऋतुराज संत ने अपनी गठरी खोली, भावुक हो ऋतुराज संत ने अपनी गठरी खोली। सभी रंगे सतरंगी रंग में, सभी रंगे सतरंगी रंग में ऐसी चली फुहार। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। और मित्रों, जब होली आती है तो प्रेम भी जागृत होता है, मिलने का मन भी होता है। एक बंद उस प्रेम पर कि दिन हो गए सुनहरे अपने, रातें हुई गुलाबी, दिन हो गए सुनहरे अपने, रातें हुई गुलाबी। गले लिपट कर आज सौंप दी उसको मन की चाबी, गले लिपट कर आज सौंप दी उसको मन की चाबी। रंग लगाने की आशा में बात न कुछ कर पाए, लौट अकेले हम, लौट अकेले घर पर आकर हम बुद्धू पछताए। रंग लगाने की आशा में बात न कुछ कर पाए, लौट अकेले घर पर आकर हम बुद्धू पछताए। मन कहता चल रंग लगाने, मन कहता चल रंग लगाने, फिर से उनको यार। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। और जैसा कि होली समता का प्रतीक है, एक बंद समता पर कि नीला पीला लाल बैंगनी सबको साथ मिला ले, नीला पीला लाल बैंगनी सबको साथ मिला ले। ईगो ईगो तक छूट न पाए ऐसा रंग बना ले, ईगो ईगो तक छूट न पाए ऐसा रंग बना ले। प्रेम भाव का जल मिश्रण हो समता की पिचकारी, प्रेम भाव का जल मिश्रण हो समता की पिचकारी। रंग डालते समय सभी की सोच रहे शुभकारी, फूले फले देश यहाँ अपना हो सुखमय संसार। आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। और अंतिम बंद, हम सब ऐसा रंग लगाएं भेदभाव मिट जाए, हम सब ऐसा रंग लगाएं भेदभाव मिट जाए। रंगते रहे हमेशा तन को मन कितना रंग पाए, रंगते रहे हमेशा तन को मन कितना रंग पाए। जात धर्म भाषा बोली का आओ फर्क मिटाएं, जाति धर्म भाषा बोली का आओ फर्क मिटाएं।
सभी वर्ग के सभी जनों को हंसकर गले लगाएं, सभी वर्ग के सभी जनों को हंसकर गले लगाएं। आओ प्रेम रंग में रंग दें, आओ प्रेम रंग में रंग दे अपना ये संसार। आया आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार। ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज बीके के सभी श्रोताओं को, ढेर सारी बधाई आप सभी को जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम में सहभागिता की, उन सबको भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सहयोग, ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः हैप्पी होली। पवन तूफान जी ने बहुत अच्छी बात कही। होली, जैसे उन्होंने ये कहा तो मुझे याद आया, दो पर्व बड़े माने जाते हैं, एक ईद एक होली। ईद में भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई दुश्मन है तो उसे भी गले लगा लीजिए। होली में भी यही है कि जो बातें होली, उन बातों को भूल जाओ और नई शुरुआत करो। दोनों का यही मैसेज है कि जो बातें होली हैं, अब उन बातों को नहीं होने देना है। अब अच्छी बातों के साथ, अच्छे क्रम में, अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। कविश्वर पहुंचे घर घर, यही हमारा संदेश है कि इस होली में सभी अपने मन के मनमुटाव को मिटाकर अपने लोगों को गले लगाकर उत्साह के साथ होली बनाइए, क्योंकि जब पारिवारिक एकता होती है, समाज में एकता होती है, समाज प्रगति करता है। इसीलिए हमारा यही कहना है कि अब जो बातें होली अब न हो और हम एक अच्छे युग में प्रवेश करें, यही हमारा संदेश है। और हमारे न्यूज बीके ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, और अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कविश्वर के साथ।